गंगा नदी, लेकिन वर्तमान में इसका बाणगंगा नदी, कोटपुतली बैरोड हो गया। कौन सा हो गया? कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड से निकलती है विशुद्ध रूप से देखा जाए तो बाणगंगा किसकी साइड में था? यमुना की साइड में। तो इसमें कितने वाली नदी है? बंगाल की खाड़ी में नदी है। लेकिन अब की बार इसको छोड़कर अब की बार भी नहीं पहुंचा, भरतपुर के भी पहुंचा, अब की बार नहीं। ठीक है, बारिश कम होने के कारण इस नदी का प्रवाह क्षेत्र आगे के लिए लुप्त हो गया, गायब हो गया। और आगे गायब हो गया तो इस नदी को बोला जाता रुंडित नदी। क्या बोला जाता? रुंडित नदी। रुंडित नदी। क्या बोला जाता? रुंडित नदी। क्या बोला जाता है? रुंडित नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुंडित। दूसरी बात, पहले इसका उद्गम कहां से? जयपुर जिले में बयान के बाद आज भी वहीं से होता है, लेकिन वो जगह चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब जिला चेंज हुआ है। ठीक है, कोटपुतली बैरोड से इसका उद्गम होता है। जयपुर ग्रामीण, दौसा व भरतपुर में रहने के पश्चात कहाँ पहुंच जाती है? आपके आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है। आगरा के समीप किस में मिल जाती है? मिल जाती है। आगरा के समीप किस में मिल जाती है? यमुना में। परंतु वर्तमान में बारिश कम होने के कारण इस नदी का जल कहाँ तक नहीं पहुंच पाता? यमुना तक नहीं पहुंच पाता। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ तक ही गायब हो जाता है? भरतपुर में ही गायब हो जाता है। इस कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? रुंडित नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल और केवल वर्तमान में आपका कौन सा? कोटपुतली बैरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर में ही माना जाता है। इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हो? अर्जुन की गंगा। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने बाण चलाया और बाण से पानी आया और पानी आया तो वही गंगा आ गई। कौन सी गंगा? बाणगंगा। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? बाण अर्जुन की गंगा। पानी मारने से भी पानी नहीं आता है। वो भैया सतयुग था तो बाण मारने से भी पानी आ गया। इस नदी का उद्गम मान लेना है। देखो, इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम कोटपुतली बैरोड जिले के बैराज की पहाड़ियों से होता है। कोटपुतली बैरोड जिले के बैराज की पहाड़ियों से होता है। बैराज की पहाड़ियों से होता है। कोटपुतली बैरोड जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर में रहने के पश्चात आगरा के निकट यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। परंतु वर्तमान में
बारिश कम होने के कारण इस नदी का पानी भरतपुर में ही विलीन हो जाता है। इस कारण इस नदी को रोहित नदी भी कहा जाता है। रोहित नदी भी कहा जाता है। वर्तमान में इस नदी को अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल किया जा सकता है। अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्यों बेटा? अर्जुन ने बाण चलाया था और बाण से पानी आ गया, नदी रानी से बोला बाण लगा। नेक्स्ट, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ दो चीजें याद रखना बेटा। रूपनगढ़ जो नदी है आपको रोजित होगा, कहां से निकलती बेटा? नागपहाड़ अजमेर से। कहां से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से दो नदियां निकलती है, एक तो लूनी निकलती है और एक कौन सी निकलती है? रूपनगढ़। तो पश्चिम की ओर प्रवाह होने वाली नदी है उसका नाम है लूनी, और पूर्व की ओर जो प्रवाह होती है वो कौन सी है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ लूनी है वो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, और जबकि रूपनगढ़ नदी है ये क्या है? अंतर प्रवाही नदी है। कौन सी नदी है? बाणगंगा अंतर प्रवाह की शामिल किया जा सकता है। यदि आपको अप्लाइड सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने बाणगंगा को कहा लिखवाया है, याद रखना इसको, वैसे जबरदस्ती मत कर देना। बाणगंगा को यदि ये लिखा हुआ आए किशन में कि वर्तमान में कौन सी नदी को अंतर प्रवाह की नदियों में शामिल किया जा सकता है, तो बाणगंगा आएगा। कौन सा आएगा बेटा? बाणगंगा। और वैसे बाणगंगा कौन से प्रवाह की नदी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी प्रवाह की नदी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह है। ठीक है ना? तो ये अगर लिखा हुआ आए अप्लाइड सवाल तो ही आपको बाणगंगा को आखिर में लिखवा भी दिया है मैंने। वर्तमान में कौन सी नदी को, बाणगंगा को किसमें शामिल किया जा सकता है? अंतर प्रवाह। और रूपनगढ़ नदी है वो अंतर प्रवाह की नदी है। रूपनगढ़ कौन सी नदी है? अंतर प्रवाह। कहां से निकलती है बेटा?
बेटा नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर में नाग पहाड़ से दो नदियां निकलती है। पश्चिमी प्रवाह है वो लूनी का है और पूर्वी पूर्वी प्रवाह है वो रूपनगढ़ का है। अजमेर में बहने के पश्चात यह नदी कहाँ आकर सांबर झील में आकर गिर जाती है। कौन सी झील में आकर गिरती है? सांबर झील। सांबर झील में आकर गिरती है। रूपनगढ़ वो क्षेत्र है जो आपका हिस्ट्री में पढ़ते हो आप, तेजाजी महाराज, हाँ वो खरनाल वाला, हाँ और कौन सा है? सुरसुरा। अरे कल तो बात कर ही रहे थे, सुरसरा। हाँ वो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, सुरसरा खरनाल, वो पूरा का पूरा पहले फिर आगे पर्वतसर वाला आ जाता। तो पर्वतसर से पास वाला क्षेत्र जो है, पर्वतसर से पहले ही प्रवेश करते हुए इसकी सीमा लगती है अजमेर की जैसे सांबर झील से, तो वहां आकर किसमें ले जाती है? सांबर झील में ले जाती है। यहाँ पर एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है खारी। जैसा कि किसी विद्यार्थी ने कल परसों मुझे भेजा था, खारी नदी दो है क्या राजस्थान में? दो नहीं, तीन है खारी। कितने बेटा? एक खारी नदी है सांबर झील में गिरती है, दूसरी खारी नदी है बनास की साइड, और तीसरी सारी नदी है वो जवाई की साइड है। किसकी साइड होता है? जवाई की। देखो इसको, इस नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से होता है। अजमेर में बहने के पश्चात सांबर झील में गिरती है। यह नदी सांबर झील के जल का स्रोत है। रूपनगढ़ में सांबर झील के जल का स्रोत है। सांबर झील के जल का स्रोत है। नेक्स्ट खारी नदी। खारी नदी ये नदी किसमें गिरती है? सांबर झील में। खारी नदी देखो, इस नदी का उद्गम अजमेर जिले के नसीराबाद की पहाड़ियों से होता है। अजमेर जिले के नसीराबाद की पहाड़ियों से होता है। अजमेर में बहने के पश्चात सांबर झील में गिरती है।
यह नदी की सांबर झील में जल का स्रोत है। यह नदी की सांबर झील के जल का स्रोत है। यह नदी की सांबर झील के जल का स्रोत है। नेक्स्ट मेंथा नदी। मनोहरपुर की पहाड़ियां कहां पर है? मनोहरपुर जयपुर ग्रामीण में है। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मनोहरपुर में बहने के पश्चात ये भी कहाँ की गिरती है? तो ये भी किसका स्रोत है? सांबर झील के जल का स्रोत है। यह नदी जयपुर ग्रामीण में मनोहरपुर की पहाड़ियों से जयपुर ग्रामीण में मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। तथा जयपुर ग्रामीण में बहने के पश्चात जयपुर ग्रामीण में बहने के पश्चात सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में गिरती है। यह नदी भी सांबर झील के जल का स्रोत है। नोट लगाओ नीचे नोट। सांबर झील में पांच नदियों का जल आकर गिरता है। पांच नदियों का जल आकर गिरता है। तीन आपके सामने आ गई और कौन सी? रूपनगर, खाड़ी और मेंढा। और दो नदियां खंडेला की पानी से आने वाली नदियां। रूपनगर, खाड़ी और मेंढा तीन तो ये होगी और दो खंडेला की पानी से आने वाली नदियां, उनके नाम नहीं है। खंडेला की पहाड़ियों से आने वाली दो नदियां हैं। नाले यानी नदी का नदी आती तो सांबर झील में थोड़ी रुकती है। पांच नदियों का जल आकर गिरता है। रूपनगर, खाड़ी, मेंढा और दो खंडेला की पहाड़ियों से आने वाली नदियां। ये थी आपकी रूपनगर, कौन सी? मेंढा। अब ये विद्यार्थी में होती है